was just like as Shopify is in 2023. ठीक है, अभी आपको उसकी मे बी इम्पोर्टेंस फील ना हो रही हो, इतनी इम्पोर्टेंस ना आपको जाग रही हो दिमाग के अंदर, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, टिकटॉक शॉप, ईबे, वॉलमार्ट, अमेज़न, हर मार्केट प्लेस जहाँ पे भी जाएगी उसकी एक एक्सटेंट है। उस एक्सटेंट पे आके जो है ना उसका दिमाग खराब हो जाएगा, जिस तरह आजकल आप अमेज़न को देखिए। ठीक है, आज आप अकाउंट बनाते हैं, आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। यू आर थिंकिंग यस आई शुड एक्सप्लोर सम मार्केट प्लेसेस जिनमें आज पोटेंशियल है। टिकटॉक शॉप इज वन ऑफ देम। ब्रिलियंट रिजल्ट्स, राइट अवे आप रिजल्ट्स बनाते हैं, आपको अच्छी परफॉर्मेंस नजर आती है। लेकिन फिर हाउ लॉन्ग many people are going to get aware of TikTok shop, उनके पर अकाउंट्स बनाएंगे, खास तौर पर पाकिस्तानी, तो अल्लाह बचाए उनसे। जहाँ पे वो गए वहाँ पे तबाही बर्बादी शुरू। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि तबाही बर्बादी हमेशा मार्केट प्लेस में होती है, क्योंकि मार्केट प्लेस एक लिमिट है, एक बेसिकली एरिया है जिसमें आप खेल सकते हैं, ना उससे बाहर जा सकते हैं, ना उसके अंदर कोई गड़बड़ कर सकते हैं। So automatically when there is too much demand of that marketplace, ultimately they are going to put some restrictions on that marketplace to apply a balance. Shopify एक खुली दुनिया है। जिस तरह आपको फॉर एग्जांपल कहा जाए कि यार क्रिकेट खेलनी है, एक क्रिकेट है गली वाली, जो मार्केट शॉप है ना बेसिकली मार्केट प्लेस है, वो गली वाली क्रिकेट है, और एक आपको नेशनल स्टेडियम मिल जाए। नेशनल स्टेडियम इज जस्ट लाइक शॉपिफाई। दुनिया का हर काम आप वहां पे जाके कर सकते हैं, हर चीज बेसिकली। शॉपिफाई इज नॉट गोइंग टू आस्क यू, इज नॉट गोइंग टू बॉदर यू कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, ये काम क्यों बेच रहे हैं, ये चीज नहीं कर सकते, वो चीज सर्टिफिकेशंस लगा के दें, फलानी चीज लगा के दें, ये काम करके दें, नथिंग। तो कितना कॉस्ट लगती है शॉपिफाई का अकाउंट बनाने में? कितनी? $1। सो लेट्स से मैं अपनी डोमेन के साथ भी जाता हूँ, अपनी पर्सनल डोमेन फॉर 2 years देता हूँ, तो तब कितनी कॉस्ट लगती है मेरी? जी $10 लग जाएगी, 3000 और लग जाएगी आपकी कॉस्ट। $3500, $3500 तो नहीं, ₹3500, ₹3500 और लग जाएंगे आपके। इस पूरे वॉर में कोई एक भी बंदा ऐसा बैठा हो, अभी की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात, क्योंकि अभी तो शायद मैं भी हैंड रेस करता हूँ, जिसके पास ₹4000 भी नहीं है अपना बिजनेस स्टार्ट करने का। मेरे से ले ले कितना है? अच्छा है भी मेरे पास भी नहीं, बैंक ट्रांसफर। लेकिन of course you can easily manage that amount of money to start your own business. आप एक दफा आजकल अच्छा खाने में भी जाए ना, प्रीवियसली मैं आजकल हिसाब किताब जो कर रहा था, मैं देख रहा था यार आज से कोई 2-3 साल पहले आप कहीं पे कुछ खाने के लिए जाएं तो आपको पर हेड 1000 में बड़ा अच्छा खाना पीना मिल जाए। आजकल ये कहानी खत्म है। आजकल आप किसी ढाबे में जाएंगे, 1000 रुपए उधर भी लग देंगे आपके। So if you eat good तो भी आपके 2-3 हजार रुपए तो लग देते हैं। तो why can't you start your own business just by putting in 3500 4000 rupees? फिर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप प्रोडक्ट्स को आउटसोर्स कर सकते हैं। आपको कोई ऑर्डर आता है, आप उस प्लेटफॉर्म पे आउटसोर्स करते हैं। I've talked about those platforms multiple times, पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में भी एग्जिस्ट करते हैं। So टेस्टिंग में तो आपके पैसे लगते ही नहीं। टेस्टिंग में आपके कितने पैसे लग जाएंगे? मे बी आपका 15000 रुपए लग जाएगा, 20000 रुपए लग जाएगा, 50000 रुपए लग जाएगा, लेकिन इट्स वर्थ इट एट द एंड जब आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे एक विनर प्रोडक्ट मिल गया। विनर प्रोडक्ट के बाद आपका नेक्स्ट फेज है व्हिच इज अल्टीमेटली गोइंग टू लीड यू टुवर्ड्स अ बिगर बिजनेस। और बिगर बिजनेस जब आपका अपना एस्टैब्लिश हो जाएगा, आपकी एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम है, जिसका भी पिछला सेशन मैंने दिया कि भाई आप 4 बंदे अगर कर रहे हैं तो ये एक तरीके से बड़ी सरप्राइजिंग बात है। कैसा कोवर्किंग स्पेस में जहाँ पे आप सारे के सारे ऑल टुगेदर साथ बैठते हैं, इतनी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज हैं, इतना कुछ सीखने को मिलता है। कभी कभार मैं भी सोचता हूँ आपकी तरह मैं भी यहाँ पे जो है ना एक चेयर ले लूँ, मुझे लेने नहीं देते, कहते हैं मॉर्निंग की स्पेस फुल है, इवनिंग में जाएं, तो ये बड़ा मसला है। लेकिन यहाँ पे बैठने का आपको अगर कोई फायदा नहीं हो रहा तो व्हाट्स द पर्पस ऑफ कमिंग हियर? यहाँ पे अगर आपके कितने मेरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, सो मोस्ट ऑफ यू व्हेन यू विल सी कि जब आप खास तौर पे पुराने हैं या नए मेंबर्स हैं, आप वर्क की रजिस्ट्रेशंस के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जगह नहीं मिलती बैठने की। वो कहते हैं सर 3 महीने से वेट करें, 4 महीने से वेट करें, अभी तक कोई जगह नहीं मिलती बैठने की। सो लोग ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं जिसको आप ऑलरेडी अवेयर कर चुके हैं। सो उसको अगर यूटिलाइज नहीं कर रहे तो आई डोंट सी द बेनिफिट ऑफ डूइंग इट इन लॉन्ग टर्म। सो अब ये ऑब्जेक्टिव है इन दोनों में लेके इस वजह से आया हूं क्योंकि they will let you know right now at this moment on how to start your business from step to step. कैसे आपने पहले जर्नी में सबसे पहला स्टेप करना है, दूसरा स्टेप क्या करना है, दिखाएंगे कुछ नहीं, बिकॉज दिखा मैं ऑलरेडी आपको कुछ 6-7 दफा चुका हूँ, लेकिन स्टेप्स एक दफा रिमाइंड करवाएंगे आप, एक दफा गाइडेंस देंगे। Both of them provides trainings in enablers as well in Shopify bootcamps, having experience of doing millions of dollars की sales with their advertisements, with their other exposure.
तो ये चीज आपको ये इनसे ज्यादा बेहतर और कोई भी बंदा नहीं समझा सकता। उसके अलावा वी आर ऑल हियर टाइम टू टाइम एज वेल। अगर आप मेरे से कनेक्ट करेंगे, हो सकता है मुझे इन जैसा नॉलेज ना हो, मैं आपको आगे से क्या कहूंगा कि यार लेट्स वेट फॉर ज़बी या लेट्स वेट फॉर वलीद टू कम एंड विल डिस्कस एट दैट टाइम, लेकिन आई एम समवन हु कैन हेल्प यू अरेंज द मीटिंग विद दैट। सो ये चीज़ एक पॉसिबिलिटी मैं बना सकता हूँ आपके लिए। लेकिन अलॉन्ग विद दैट आज हम सारों का पर्पस ये होगा कि जो चीज़ें आपको यहाँ पे बताएंगे, जो स्टेप्स आपको यहाँ पे बताएंगे, आपने उन सारे स्टेप्स के ऊपर आज से इम्प्लीमेंटेशन शुरू करनी है। लास्ट क्लास में भी, लास्ट जब वर्कशॉप शुरू की थी तब भी यही हुआ था, वो जी बड़े तीर मारेंगे, आप फिक्र ही ना करें, आज जमीन फटेगी, दूसरी तरफ से यूएसए से निकलेंगे हम। सो ऐसे कहानी जो है ना पहले ही मैं सुन चुका हूँ। आज वाकई में इम्प्लीमेंटेशन करने का वक्त है। सो आज जो चीज़ें आपको स्टेप्स बताएंगे, आई वांट के ज़बी आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है शॉपिफाई का स्टोर बनाने में, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, और जो वलीद हैं वो आपको बताएंगे अच्छे तरीके से लॉजिस्टिक्स कैसे मैनेज करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, स्केल कैसे करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को। सो प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग एंड आपके स्टोर कस्टमाइजेशन का सारा पार्ट जो है वो ज़बी भाई देखेंगे, और हमारे जो वलीद भाई हैं वो सारा का सारा पार्ट देखेंगे अबाउट स्केलिंग योर बिजनेस, अबाउट रनिंग योर इन्वेंट्रीज फ्रॉम टेस्टिंग टू लॉन्ग टर्म फुलफिल इन्वेंट्रीज, और उसके बाद ऑफ कोर्स मार्केटिंग का पर्सपेक्टिव एज वेल। सो बोथ ऑफ देम विल बी डूइंग इट कंबाइंड। यही चीजें हमारी ऑफ कोर्स इन मच बेटर वे आपको देखने को मिलती है शॉपिफाई बूट कैंप्स में। बाय द वे एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी लास्ट चीज मैं बताऊंगा क्योंकि आप कहेंगे कहानी लंबी हो रही है। आपको याद होगा कितने बंदे आप इसे 2020 से काम कर रहे हैं अमेज़न पे? अमेज़न पे 2020 से 2019 से कितने बंदे काम कर रहे हैं आप में से? कोई एक भी बंदा है इस पूरे बोर्ड में? आप कर रहे हैं कोई भी स्टूडेंट हो? एक, सिर्फ एक बंदा है अनफॉर्चुनेटली। चले काम नहीं कर रहे लेकिन ई कॉमर्स में एनेबलर्स के मेंबर्स हैं 2020 से। 1 2 3। आपको याद होगा जब आप उस टाइम पे मेंबर्स थे तो सबसे कॉमन एक क्वेरी आती थी, वो कॉमन क्वेरी थी आई वांट टू स्टार्ट माय अमेज़न बिजनेस, इज देयर एनी गुड बीए जो कि मुझे हेल्प कर सके? याद है? हर दूसरा पोस्ट ऐसा ही होता था। क्यों, क्या वजह थी? काम करने वाला कोई था नहीं, ठीक है, और काम करवाने वाले बहुत थे। आज आपको अगर मैं शॉपिफाई की पोस्ट दिखाऊं तो 90% ऑफ देम आर आई वांट टू स्टार्ट माय ओन शॉपिफाई स्टोर, इफ देयर इज एनी गुड बीए प्लीज कांटेक्ट। जिस तरह अमेज़न के ऊपर किसी टाइम पे हो रहा था। तो कौन बीए बनेगा? 4 बंदे बेयरली यहाँ पे कर रहे हैं, उनसे भी जब मैं पूछूंगा तो उनमें से शायद एक बंदा सेल कर रहा हो, तो बीए कौन बनेगा बेसिकली? सो ऑफ कोर्स यहाँ पे सारे के सारे आप लोग अच्छे फ्रीलांसर्स हैं। व्हाई आर यू नॉट यूटिलाइजिंग दैट स्किल ऑफ योर्स व्हिच इज ऑलरेडी डेवलप्ड इन यू कि मैं अच्छी फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। सो अपने स्किल्स में एक्स्ट्रा बकेट्स ऐड करें, प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ शॉपिफाई एज वेल, लेकिन तभी पर कर सकेंगे जब आप पहले सीख चुके हो कि शॉपिफाई होता क्या है। सो इस चीज को प्लीज थोड़ा थॉरली अंडरस्टैंड करें एंड द स्टेप्स व्हिच वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू राइट नाउ उनको केयरफुली सुनें। सो आई